गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, जिसमें हमने 7.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। ध्यान से देखना कैसे करना है। रूल आपके वही यूज़ होंगे, बस थोड़े से क्वेश्चन में डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, इन ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। हमें क्या दे रखा है, एक तो ट्रायंगल ABC and triangle DBC are isosceles triangle given है on the same base BC। आगे क्या बोल रहा है, एंड द वर्टेक्स A and D are on the same side BC if AD is extended to intersect BC at point P। डायग्राम गिवन है, एक तो दी हुई है ये ABC ट्रायंगल और एक दे रखी है ये DBC ट्रायंगल। एक्सटेंड किया गया है AD को कहाँ तक, P तक। दो ट्रायंगल का नाम बोला था उसने ABC, ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल का क्या नेम बोला है, DBC, ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल होती है जिनकी कितनी साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो हमें शो दैट करना है, प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में तो क्या बोला गया है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ट्रायंगल ACD के। सेकेंड पार्ट कह रहा है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ट्रायंगल ACP के। एंड नेक्स्ट थर्ड पार्ट है AP बाइसेक्ट एंगल A को भी, जो ये AP है वो A को भी बाइसेक्ट करना चाहिए, एज वेल एज एंगल D को भी बाइसेक्ट करें। आगे बोल रहा है कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC, और हमें क्या प्रूफ करना है, AP किसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, BC पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे सोल्व। गिवन लिख लिया हमने और ये हमें प्रूफ करना है। सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, जो ABD है, ABD देखो कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ABD, ये वाली ट्रायंगल बन रही है। उसको किसके कॉन्ग्रेंट करना है, ACD के। ACD ये बन रही है, ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या करनी है, कॉन्ग्रेंट करनी है। तो जिन्हें कॉन्ग्रेंट करना होता है सबसे पहले उन ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब इसमें देखो ABD और ACD में ये ट्रायंगल्स हमें क्या है, दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। अब हमें पता है कि जो ABC ट्रायंगल है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है, जैसे ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसका मतलब AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल होगा, क्योंकि कौन सी ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती हैं। तो अब हमें ये गिवन है AB इक्वल में AC, जो यहाँ पे सामने लिख दो, बिकॉज ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो ये AB और AC ये भी इक्वल होगी, और साथ में दोनों में क्या हो गया, AD कॉमन है। अब AD इस ट्रायंगल की भी साइड है, AD इस ट्रायंगल की भी साइड बन रही है, और AD इस ट्रायंगल की भी साइड बन रही है, तो AD इक्वल में AD, तो ये क्या बन गया आपका, कॉमन बन गया। और BD इक्वल में CD, ये क्यों इक्वल होगा, अब BD इसकी साइड है, CD इसकी साइड है, क्योंकि जो DBC है वो भी कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो इसकी भी ये साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे भी लिख देना है, बिकॉज DBC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। हमने तीनों साइड दिखा दी, तो साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी आपकी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD की। उसके बाद आगे क्या है आपका, आगे किस पार्ट को प्रूफ करना है हमें, सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ABP, तो ABP ये ट्रायंगल है, कॉन्ग्रेंट करना है ACP के, तो ACP ये ट्रायंगल दे रखी है। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP
अब इसमें देखो एक तो हमें ये गिवन है कि AP किसके इक्वल होगा, AC के। गिवन ही लिख दूँ ना, क्यों है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है, गिवन भी लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद देखो जब भी कोई एक ट्रायंगल है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो उससे बनने वाले अपोजिट एंगल भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी मैंने आपको रूल करवाया था। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल B इक्वल में एंगल C। ये क्यों है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कल भी किया था हमने ये रूल, ठीक है। उसके बाद देखो B और C क्या है, ये आपका इक्वल आ गया, एक साइड इक्वल आ गई और एक एंगल इक्वल आ गया। अब साथ में देखो जो ये ABP ट्रायंगल बन रही है और ACP ट्रायंगल बन रही है, AP दोनों में कॉमन है ना, AP इस ट्रायंगल की भी साइड है और AP इस ट्रायंगल की भी साइड है। तो AP किसके इक्वल हो जाएगा, AP के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, दोनों में ये कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी आपकी, कॉन्ग्रेंट होगी। तो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से। सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब हमें प्रूफ करना है जो AP है, AP वो किसको बाइसेक्ट करता है, A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो ये A को तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल हम क्या कर चुके हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इसे आप लोग 1 नाम दे दो और इसे 2 नाम दे दो और इसे 3 नाम दे दो और इसे 4 नाम दे दो, ईजी रह जाता है नेमिंग करना। तो अब देखो थर्ड पार्ट में हम कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। क्यों है ये दोनों इक्वल, क्योंकि जब भी आपकी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। कौन से रूल से, बाय CPCT। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के, ठीक है। और ये 1 और 2 उसी ट्रायंगल के एंगल बन रहे हैं। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके बाकी के सभी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल A। जो AP है वो A को तो बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और हमने 1 और 2 को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। अब उसने बोला कि A को बाइसेक्ट करता है एज वेल एज क्या वो D को भी बाइसेक्ट करता है। दोनों हमें प्रूफ करने थे, हमने A वाला तो कर दिया, अब D वाला करें। अगर मैं इस और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं, कौन सी ट्रायंगल, DBP और DCP, तो बाय CPCT 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम करें कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP, इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। अब कॉन्ग्रेंट कैसे होगा, अब यहाँ पे देखो जो DP है वो किसके इक्वल है, DC के, क्योंकि ये क्या बन रही है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड बन रही है और वो इक्वल है। तो ये हमें क्या है, गिवन है। अब ये एक ट्रायंगल की अपोजिट साइड भी है और इनसे बनने वाले अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल DBP इक्वल में एंगल DCP। तो यहाँ पे वही सेम रूल लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखो जो DP है, अब वो DBP की भी साइड बन रही है और साथ में DCP की भी साइड बन रही है। DP इस ट्रायंगल की भी साइड है और DP इस ट्रायंगल की भी साइड है। तो दोनों में क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो अब ये कॉमन आ गया तो ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल DCP के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से। अभी आपका कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एंगल 3 और 4 है ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये कौन से रूल से इक्वल होंगे, बाय CPCT, ठीक है। अब देखो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था 1 और 2 इक्वल है, अब यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया 3 और 4 इक्वल है। तो इसका मीन क्या है कि देयरफॉर जो AP है वो बाइसेक्ट करता है
एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जो AP साइड है वो A को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। उसके बाद हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? फोर्थ पार्ट में ये बोला गया है कि जो AP है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए BC की। अब ये परपेंडिकुलर मतलब ये भी हमें 90 का प्रूफ करना है और ये भी 90 का प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो, इसे नेमिंग दे दो 5 और इसे नेमिंग दे दो 6। अब ये 5 और 6 एंगल, इन दोनों ट्रायंगल के एंगल बन रहे हैं और इन दोनों ट्रायंगल को अभी हम थर्ड पार्ट में क्या करके आए हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आए हैं। तो 5 और 6 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। ये भी कौन से रूल से होंगे? बाय CP/CT रूल से होंगे। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, मैंने आपको 6 चैप्टर में कराया था एक ही वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल। अब ये वर्टेक्स भी है, इस पे 5 भी एंगल बन रहा है और 6 भी एंगल बन रहा है। उस पे बनने वाले एंगल कौन से एंगल होते हैं? लीनियर पेयर, और उनका सम कितना होता है? हमेशा 180 होता है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल में 180। और 5 और 6 को हमने अभी क्या प्रूफ किया है? इक्वल दिखाया है, तो हम 6 की जगह लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल में 180। कितनी बार 5 आ गया? 2 टाइम्स, तो 2 ऑफ एंगल 5 इक्वल में 180। अब ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में, तो आपका यहाँ पे जो 2 आ गया, 5 एंगल आ गया, वो किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के। अब आपका यहाँ पे 590 डिग्री है, 590, तो इसका मतलब जो 6 है वो भी कितने का हो जाएगा? 90 के। अब ये वाला एंगल भी 90 का और ये वाला एंगल भी 90 का। तो इट मीन्स जो AP है वो परपेंडिकुलर है आपका BC पे, और हमें यही पार्ट प्रूफ करना था कि AP को परपेंडिकुलर दिखाना था BC पे। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC। हमें एक ABC ट्रायंगल दे रखी है आइसोसेल्स और उसका एल्टीट्यूड गिवन है AD। तो यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आगे क्या बोल रहा है? इन विच जो AB गिवन है, AB इक्वल है AC के। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दो साइड्स तो इक्वल होंगी। अब हमें शो दैट क्या करना है? जो प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट है आपका जो AD है वो बाइसेक्ट करना चाहिए BC को। एक तो ये प्रूफ करना है, एंड सेकंड वन क्या है? AD बाइसेक्ट एंगल A। साथ में हमें एंगल A को भी क्या दिखाना है? बाइसेक्ट दिखाना है। और कौन बाइसेक्ट कर रहा है? AD कर रहा है। सॉल्यूशन। अभी देखो, BC बाइसेक्ट करना चाहिए AD को, इसका मतलब क्या प्रूफ करना है? BD इक्वल में DC। इस पार्ट में तो हमें यही प्रूफ करना है BD किसके इक्वल होना चाहिए? DC के। और AD बाइसेक्ट करना चाहिए एंगल A को। यहाँ पे 1 नाम दे दो और यहाँ पे 2 नाम दे दो। इसका मतलब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल 1 किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल 2 के। अब BD और DC, ABD और ACD की साइड बन रही है, और एंगल 1 और 2 ये भी ABD और ACD की साइड एंगल बन रहे हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो बाय CP/CT ये भी इक्वल हो जाएंगे और बाय CP/CT ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो करें ही नहीं अब सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब इसमें देखो, हमें गिवन है जो AB है वो किसके इक्वल है? AC के। दे रखा है ना ये हमें गिवन में, AB इक्वल में AC। और ये क्या बन रही है? एक ट्रायंगल की अपोजिट साइड बन रही है। जब ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनसे बनने वाले अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ACD के। कौन से रूल से? अपोजिट साइड्स आर इक्वल then opposite angles are equal। ठीक है, एक साइड इक्वल दिखाई, फिर एंगल दिखाया, और जो AD है वो इस ट्रायंगल की भी साइड है और वो इस ट्रायंगल की भी साइड है। तो AD इक्वल में AD ब्रैकेट में कॉमन। ठीक है, तो साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी आपकी?
कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी के, ये कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट हुआ है? साइड एंगल साइड से। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके बाकी के सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बी डी किसके इक्वल होगा? डी सी के। कौन से रूल से? बाय सी पी सी टी से। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। जो ए डी है वो किसको बाइसेक्ट करता है? फर्स्ट तो यहीं से स्टार्ट कर देना, ए डी बाइसेक्ट बी सी। क्योंकि अगर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और टू इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। एंड सेकंड पार्ट क्या है आपका? जो ए डी है वो बाइसेक्ट करना चाहिए एंगल ए को, मतलब 1 और 2 को हमें क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। 1 इस ट्रायंगल का एंगल है और 2 इस ट्रायंगल का एंगल है, और दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रेंट है। तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, ये भी कौन से रूल से? बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, तो देन ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, और यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। एक हमें ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी और इसका मीडियन दिया हुआ है ए एम। साथ में क्या दी हुई है? एक और ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इसका मीडियन दे रखा है पी एन। ठीक है, क्या बोला गया है? जो ए बी है वो तो हमें इक्वल गिवन है पी क्यू के, और जो ए सी है वो इक्वल गिवन है पी आर के। ए बी और साथ में बी सी इक्वल गिवन है क्यू आर के, और साथ में ये मीडियन इक्वल दे रखे हैं, ए एम इक्वल दे रखे हैं पी एन के। ये तो हमें क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? जो शो दैट करना है। फर्स्ट पार्ट तो क्या है कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ट्रायंगल पी क्यू एन के, और सेकंड पार्ट क्या है आपका कि जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर के। हमें इसमें ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ए बी एम को किसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है? पी क्यू एन के। अब ए बी एम आपकी ये ट्रायंगल है और पी क्यू एन ये ट्रायंगल है। लेके चले इसे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। देखो यहाँ पे ध्यान से, जो इसमें ए बी है वो किसके इक्वल गिवन है? पी क्यू के इक्वल दे रखा है। तो ए बी इक्वल में पी क्यू, ये तो हमें गिवन ही है। और साथ में क्या बोला गया है कि जो ए सी है वो किसके इक्वल गिवन है? पी एन के। तो ए सी इक्वल में ए एम, सॉरी ए एम मीडियन है ना इस ट्रायंगल का, और इसका पी एन, ये दोनों भी हमें क्या दे रखे हैं? इक्वल दिए हुए हैं। तो ये भी हमें क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है। उसके बाद क्या है आपको साथ में ये हमें बी सी और क्यू आर इक्वल दे रखे हैं, बट हमें तो पूरा बी सी नहीं चाहिए ना, कितनी साइड चाहिए? सिर्फ बी एम और क्यू एन चाहिए। तो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लो, बी सी इक्वल में क्यू आर गिवन है। अगर ये बी सी और क्यू आर आपस में इक्वल है, गिवन है, अगर हम इसके हाफ ऑफ कर दें, मीडियन तो इस पर ड्रॉ किए हुए हैं, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें? बी सी को भी हाफ से और क्यू आर को भी हाफ से। तो बी सी का हाफ बी एम बी है, सी एम बी है, हमें कौन सा चाहिए? बी एम वाला। एंड क्यू आर का हाफ क्यू एन बी है, एन आर बी है, हमें कौन सा चाहिए? क्यू एन वाला। तो हमने तीनों साइड्स दिखा दी। अब ये तीनों साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू एन से। कौन से रूल से? साइड। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या है आपका? सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, एक तो ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी ये कंप्लीट वाली, और पी क्यू आर ये वाली कंप्लीट। इन दोनों को भी हमें क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो लेके चले ही नहीं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें देखो ए बी सी और पी क्यू आर में
एक तो हमें ये गिवन ही है कि ए बी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के। ए बी इसकी साइड बन रही है और पी क्यू इसकी साइड बन रही है, गिवन है ये हमें। और साथ में देखो जो ये वाला एंगल है बी और ये सी, इसे 1 नाम दे दो और इसे 2 नाम दे दो। अब ये 1 और 2 एंगल, इस ट्रायंगल के भी ये जो हाफ ट्रायंगल बन रही है ए बी एम और इधर से पी क्यू एन बन रही है, इनके भी एंगल हैं और ये बड़े वाली के भी एंगल बन रहे हैं, ए बी सी के भी और पी क्यू आर के भी। अगर ये इन छोटे वाले के भी ट्रायंगल एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करके आए हैं, कॉन्ग्रेंट करके आए हैं। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी, या फिर ये लिख देना कि बिकॉज ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के। तो एक साइड दिखा दी, एक एंगल दिखा दिया, और साथ में हमें गिवन है बी सी किसके इक्वल दिया हुआ है, क्यू आर की, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से। और हमें सेकंड पार्ट में यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बी ई एंड सी एफ आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। एक आपको ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, और जो उसके बी ई एल्टीट्यूड है और सी एफ है वो आपस में हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है कि यूजिंग आर एच एस रूल, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंस वाला रूल लगाना है और प्रूफ करना है कि जो ए बी सी है वो क्या है, आपकी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ये हमें प्रूफ करना है। एक तो हमें एल्टीट्यूड कौन सा दे रखा है, बी, ये भी मतलब 90 का बनाता है, और एक दे रखा है सी एफ, ये भी 90 का बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें प्रूफ जो करना है, शो दैट जो करना है, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसका मतलब हमें ए बी को किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए सी के इक्वल प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। आप लोगों को ये पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है ऐसा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अलग था। हमने वहाँ पे साइड एंगल साइड रूल लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमें आर एच एस रूल लगाना है। तो देखो क्या करेंगे इसमें सोल्यूशन में, ट्रायंगल लेके चलें बी सी एफ, बी सी एफ एंड ट्रायंगल बी सी ई, ये 2 ट्रायंगल लेके चले। अब बी ई दोनों में क्या है, हमें कॉमन दे रखा है, बी ई इक्वल में बी, ये हमें क्या गिवन है, कॉमन दिया हुआ है। और जो एफ पे एंगल 90 का बन रहा है और ई पे एंगल 90 का बन रहा है, तो एंगल बी एफ सी इक्वल में एंगल बी ई सी, दोनों क्यों इक्वल हैं, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और साथ में हमें ये भी गिवन है, जो ये एल्टीट्यूड है बी ई और सी एफ, ये भी आपस में हमें क्या गिवन है, इक्वल दे रखे हैं, तो ये हमें गिवन है। तो एक हमने 90 का एंगल दिखाया, बाकी 2 साइड्स दिखाई। तो ये कौन सा रूल होता है जिसमें एक 90 का एंगल होता है, राइट हैंड साइड वाला रूल होता है। तो ट्रायंगल बी सी एफ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी सी ई के, कौन से रूल से, बाय आर एच एस रूल से। और जब भी आपकी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके बाकी के सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जो ये आपका बी सी एफ ट्रायंगल है, इसका बी एंगल, ठीक है, और इधर से बी सी ई ट्रायंगल है, इसका सी एंगल, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कौन से रूल से इक्वल होंगे, बाय सीपीसीटी के। अब देखो ये रूल बताया था कि कोई ट्रायंगल है, अगर उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनसे बनने वाले अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा दे रखा है। अब हमें एंगल पहले से इक्वल कर दिए हमने बी और सी, तो इसका मतलब उसकी अपोजिट साइड भी, अगर अपोजिट साइड इक्वल दे रखी है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, और अगर आपको अपोजिट एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उससे अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल में ए सी। ये क्यों होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
ठीक है, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें अपोजिट साइड इक्वल दे रखी होती, तो उससे हम एंगल इक्वल कर देते थे। इसमें हमने पहले अपोजिट एंगल इक्वल दिखाया, तो इससे अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब वो कौन सी ट्रायंगल है आपकी, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और यही हमें प्रूफ करना था कि ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये हमें गिवन है। ट्रायंगल बनाए ABC, उसमें हमें साथ में क्या दे रखा है, विद AB इक्वल में AC, और जो AB साइड है वो किसके इक्वल गिवन है, AC के। और साथ में क्या कह रहा है, ड्रॉ कर दो AP परपेंडिकुलर टू BC, तो AP परपेंडिकुलर टू BC। आगे क्या कह रहा है, शो दैट कि एंगल B इक्वल में एंगल C। हमें क्या करना है, B और C को इक्वल दिखाना है। वैसे तो अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, बट जो चीज़ हमें गिवन है उससे हमें कंप्लीट प्रूफ करके दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। अब देखो सोल्यूशन में किस टाइप से करेंगे। अब जो आपका B एंगल बन रहा है वो ABP का एंगल बन रहा है, और जो C एंगल बन रहा है वो ACP का एंगल बन रहा है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर दें तो बाय CPCT ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, इसमें हमें AP इसकी भी साइड है और AP इसकी भी साइड है, तो दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दे रखा है, ये कॉमन दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में बोला हुआ है जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब जो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो एंगल APB इक्वल है एंगल APC के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों कितने डिग्री के एंगल हैं, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें AP इक्वल दिया हुआ है, AB इक्वल दे रखा है AC के। AB बन रही है इस ट्रायंगल की साइड और AC बन रही है इस ट्रायंगल की साइड, तो AB इक्वल में AC, ये भी हमें क्या है, गिवन दिया हुआ, ठीक है। तो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP के। क्यों इक्वल है, बिकॉज अब देखो इसमें एक 90 का एंगल दिखा दिया, यहाँ पे भी क्या लिख देना है, बाय RHS रूल से। अब ये कॉन्ग्रेंट है तो इसके बाकी के सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल B इक्वल में एंगल C, और ये कौन से रूल से आया है, बाय CPCT। CPCT मीन्स क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जब भी आपकी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है उसके बाकी के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स रह जाते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।